भारतीय कला का अर्थ एवं उसका स्वरूप। कला मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन है। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है कला कहलाती है। संसार के विकास की भांति ही कलाओं का विकास कभी पूर्ण नहीं होता है, उसमें सदैव नवीन संभावनाएं बनी रहती है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। प्राचीन समय में कला के स्थान पर शिल्प शब्द का प्रयोग होता था। कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवाद प्रयोग भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया गया था। कला के लिए आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ। कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा में कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना। यूनान में सर्वप्रथम कला शब्द के लिए टेक्ने शब्द का प्रयोग होता था, इसका अर्थ शिल्प था। लैटिन भाषा में आर्ट शब्द आर्स या आर्टम से उत्पन्न माना जाता है। भारतीय दर्शन के कला को सत्य शिवम सुंदरम के रूप में माना गया है। वैदिक साहित्य में शिल्प शब्द का प्रयोग कला के अर्थ में ही हुआ था। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ में नर्तक, वादक और गायन को शिल्पी कहा है। प्राचीन साहित्य में कला के लिए शिल्प तथा कलाकार के लिए शिल्पी शब्द का प्रयोग किया गया। कला के संदर्भ में शैली शब्द का प्रयोग चित्रकार द्वारा उसके विशिष्ट मार्ग के अर्थ में ही किया गया है। शैली शब्द को संस्कृत साहित्य में रीति कहा गया है। कला शब्द का प्रयोग आजकल काव्य, संगीत, चित्र, वस्तु आदि ललित कलाओं के रूप में भी होने लगा है। कला की अवधारणा या परिभाषा। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुभूति है। अरिस्टो के अनुसार कला अनुकरणीय मूल है, अर्थात कला नकल की नकल है। हेगल के अनुसार कला आदि भौतिक सत्य को व्यक्त करने का माध्यम है। रस्किन के अनुसार प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव के आह्लाद की अभिव्यक्ति है। फ्रॉइड के अनुसार दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप कला है। क्रोचे के अनुसार कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। टॉलस्टॉय के अनुसार भावपूर्ण क्रिया या अभिव्यक्ति को जो देखने वाले को उसी भाव में विलीन कर दे वही कला है। हर्बर्ट रीड के अनुसार कला अभिव्यक्ति का आह्लादक या रंजक स्वरूप है। टैगोर के अनुसार मनुष्य कला के माध्यम से अपने गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति कला है। स्पिनोजा के अनुसार कला भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति है। गांधी जी के अनुसार आत्मा का ईश्वरीय संगीत कला है। वायरन के अनुसार मस्तिष्क की सृष्टि संबंधी चेष्टा ही कला है। हेज़लिट के अनुसार कला कल्पनाओं और भावनाओं की भाषा है। पिकासो के अनुसार कला एक ऐसा असत्य है जिसमें सत्य का बोध होता है। आर.जी. कलिंगवुड के अनुसार कला जीवन की आधारशिला है। कला अप्रियता के विरुद्ध विद्रोह है। अज्ञ के अनुसार कला का वर्गीकरण। प्राचीन भारत में प्रकृति से कला को पृथक करने के लिए प्राकृतिक को देव शिल्प या ब्रह्मांडीय कला कहा जाता है। देव शिल्प को ही यूरोप में कॉस्मिक आर्ट कहते हैं। कला को दो भागों में बांटा गया है, देव शिल्प, मानव शिल्प। मानव शिल्प के अनुसार कला के दो भाग हैं। पहले भाग में कारुशिल्प अर्थात उपयोगी कला और दूसरा भाग चारुशिल्प अर्थात ललित कला। हेगल ने ललित कला को 5 भागों में बांटा है, काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तु या स्थापत्य कला। हेगल ने अपने वर्गीकरण हेगेलियन
क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना। हेगेल ने विश्व की समस्त कला को 3 भागों में बांटा है: प्रतीकात्मक कला, सिंबॉलिक वास्तुकला, शास्त्रीय कला, क्लासिकल मूर्तिकला, स्वच्छंद कला, रोमांटिक चित्र, काव्य, संगीत। हेगेल ने इंद्रियों के आधार पर कलाओं का वर्गीकरण 2 भाग में किया है: दृश्य कला और श्रव्य कला। ललित कला में सौंदर्य की आदनता होती है, अर्थात यह सौंदर्यात्मक होती है। कला एक देव शिल्प, मानव शिल्प, मानव शिल्प में चारुशिल्प, कारुशिल्प और चारुशिल्प। कारु मतलब उपयोगी उदार कला, चारु ललित कला। उपयोगी उदार कलाएं में देश कला, उपज, स्थिर अथवा गतिशील, स्पेशल देश सापेक्ष, स्पेशल अथवा स्थिर स्टैटिक, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य। और टेम्पोरल में कला सापेक्ष, डायनेमिक अथवा गतिशील, काव्य, संगीत, गीत, वाद्य, नृत्य। ललित कला सहज अथवा मध्यम, सहज व मध्यम, नृत्य, गीत, कविता, अभिनय, माध्यम, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य। और दूसरी है विजुअल ऑडिटरी, दृश्य, श्रव्य, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य, नृत्य, काव्य, गीत, वाद्य। ललित कला को भारतीय विद्वानों के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला, काव्य कला। इसका माध्यम रंग व ब्रश, मूर्तिकला का माध्यम चूना व मिट्टी धातु, वास्तुकला का माध्यम प्रस्तर व सीमेंट, संगीत कला का माध्यम स्वर तथा नाद, काव्य कला का माध्यम शब्द तथा अर्थ। ग्रंथों के में कलाओं का उल्लेख। 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। 64 कलाओं का उल्लेख वात्स्यायन कृत कामसूत्र ग्रंथ में मिलता है। शुक्रनीति सार में भी 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। प्रबंधन कोश में 72 कलाओं का उल्लेख हुआ है। प्रबंधन कोश जैन ग्रंथ है, इसके लिए राजशेखर है। ललित विस्तार में 86 प्रकार की कलाओं का उल्लेख है। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ है। क्षेमेंद्र की पुस्तक कला विलास में 350 कलाओं का उल्लेख है। चित्रकला की परिभाषा: किसी भी धरातल जैसे भित्ति, काष्ठफलक आदि पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई तथा ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास करना चित्रकला है। कला मानव संस्कृति की उपज है। इसका उदय मानव की सौंदर्य भावनाओं का परिचायक है। कला का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का छोटा अंश। कला धातु से ध्वनि व शब्द का बोध होता है। को प्लस ला, को से कामदेव अर्थात सुंदर, ला से लाने वाला अर्थात सुंदरता लाने वाला ही कला है। भारतीय ग्रंथों में मानव जीवन के 4 प्रयोजन बताए गए हैं: अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष। कला के प्रकार। कला के विभिन्न प्रकार हैं। इस प्रकारों का परिगणन भिन्न भिन्न रीतियों से होता है। मोटे तौर पर जिस वस्तु, रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है उसी के आधार पर इस कला के प्रकार होते हैं। चित्रकला भवन की भित्तियों, छतों या स्तंभों पर अथवा वस्त्रों
मूर्तिकला पत्थर या धातु की छोटी बड़ी मूर्तियाँ। वास्तुकला भवन निर्माण जैसे दुर्ग, प्रासाद, मंदिर, मकबरे आदि। मूर्तिमान कला मिट्टी के बर्तन। मुद्रण कला सिक्के या मोहरे, जिन पदार्थों से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उन पदार्थ के नाम के आधार पर कला के प्रकार है। चित्रकला भवन की भित्तियों, छतों या स्तंभों पर अथवा भोजपत्र पर। मूर्तिका कला मिट्टी से निर्मित कलाकृतियाँ। धातुकला कांस्य, तांबे तथा पीतल से बनाई गई मूर्ति। प्रस्तर कला पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियाँ। दंतकला हाथी के दांत से निर्मित कलाकृतियाँ। मूर्तिकला भी अपनी निर्माण शैली के आधार पर प्राय दो प्रकार की होती है। मूर्तिकला, इसमें चारों ओर तराश कर मूर्ति का रूप दिया जाता है। ऐसे मूर्ति का अवलोकन आगे से, पीछे से तथा चारों ओर से किया जा सकता है। उत्कीर्ण कला, इसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है। इसमें आधी आकृति बनाई जाती है। इसे अर्ध चित्र भी कहा जाता है। ये अर्ध चित्र भी दो शैलियों में निर्मित होते हैं। हाई रिलीफ, इसमें गहराई को उभार या तराशा जाता है ताकि आकृतियों में अधिक उभार आए। लो रिलीफ, इसमें हल्का तराशा जाता है इसलिए आकृतियों में चपटापन सा रहता है। भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता। भारतीय कला का स्वरूप धर्म प्रधान है। अंतःकरण की प्रेरणा। भारतीय चित्रकला में मनुष्य के स्वभाव या अंतःकरण को गहराई तथा पूर्णता से दिखाने का महत्व है। कल्पना प्रियता। भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता कल्पना प्रियता है। प्रतीकात्मकता। भारतीय कला की एक विशेषता उसकी प्रतीकात्मकता में निहित है। आदर्शवादिता। भारतीय चित्रकला यथार्थ की अपेक्षा आदर्श में ही विचरण करती है, इसलिए इस कला में आदर्शवादिता का विशेष महत्व है। रेखा व रंग। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है और रेखा के साथ साथ रंग प्रधान भी है। अलंकारिकता। भारतीय चित्रकला में अलंकारिक का अत्यधिक महत्व है। कला के षडांग। वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन है, जिसमें चौथे स्थान आलेखन चित्रकला का वर्णन है। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में 11वीं शताब्दी में यशोधर पंडित ने जयमंगला नामक से टीका लिखी है, जिसमें 6 अंगों का उल्लेख है। इसमें कहा गया है, रूप भेदा प्रमाणानुभाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडांगकम। रूप भेद, दृष्टि का ज्ञान या आकृतियों में भिन्नता। प्रमाण, माप तोल या आकृतियों का ठीक ठाक ज्ञान। भाव, आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे या आंतरिक भावना की अभिव्यक्ति। लावण्य योजना, कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश या बाह्य सौंदर्य या रूप परिमिति। सादृश्य, आकृतियों में समानता। वर्णिका भंग,
नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। यह चित्रकला की सबसे कठिन साधना है। भारतीय चित्रकला के शैली के प्रमुख तथ्य यशोधर पंडित कृत जयमंगला टीका में 6 अंगों का उल्लेख है। रूपभेद के द्वारा आत्मा और चक्षु द्वारा रूप की पहचान होती है। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम जयमंगला है जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख है। रूपभेद के द्वारा रूपों के बाहरी भेदों का अध्ययन किया जाता है। कामसूत्र ग्रंथ के टीकाकार यशोधर पंडित है। रूपभेद के द्वारा आकृतियों की भिन्नता तथा दृष्टि का ज्ञान प्रकट होता है।